गुरु जी के चरणों में सत नमन और आप सभी साधकों को मेरा प्रणाम। मैं साध्वी आनंदीमा दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। आज का वीडियो का टॉपिक मेरा ये है कि पैसे से स्वास्थ्य खरीदा नहीं जा सकता। पैसे से रुपया से स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता। तो ये वाला वीडियो मैं बनाने के लिए इसीलिए मजबूर हुई कि मुझे काफ़ी साधकों का फ़ोन आता है। उन्होंने बोलते हैं हम यहाँ जो साधना शिविर लगाते हैं हमारा दिव्याशीष परम सुख आश्रम में, वहाँ साधना करना आना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं। ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग को, न्यू डाइट सिस्टम को अच्छी तरीके से साधना करने आना चाहते हैं। तो और फिर पूछते हैं कि यहाँ का कमरा कैसा है और यहाँ वेस्टर्न बाथरूम है कि नहीं, और कमरे में सिंगल कमरा मुझे मिलेगा कि नहीं, अकेले रहने को मिलेगा कि नहीं हमको, और कमरा सिंगल चाहिए और सभी व्यवस्था होना चाहिए। ये सब चीज़ें भी पूछते हैं और फिर बोलते हैं कि हमको आपका कमरे का वीडियो सेंड करो, बाथरूम का वीडियो सेंड करो, कमरे और बाथरूम का पिक सेंड करो। तो ये सब भी बोलते हैं। तो मेरे को बहुत हंसी आती है, बहुत ये सब बात सुन के क्या बताएं। तो ये मैं बोलना चाहती हूँ कि आप साधना करना आना चाहते हैं कि आप बाथरूम कमरा में एकदम चकाचक रहना चाहते हैं। अगर आपका साधना में मन है, अगर साधना करना चाहते हैं तो ये सवाल उठना ही नहीं चाहिए मन में। फिर बोलते हम बोलते पैसे पे कर देंगे, रूम का खर्च का पैसा दे देंगे, लेकिन हमको कमरा अकेले सिंगल चाहिए। तो मेरे बोलने का मतलब है, तो आप अभी साधक नहीं बने हैं, ना कभी साधक बन पाएंगे। और साधना से, इस साधना से आप कोसों दूर है, कोसों दूर है। अभी साधना का 100 अक्षर भी आप शुरू नहीं करे हैं। हम तो बोलते हैं कि जो यहाँ आना चाहते हैं वो अपने घर से अपना ये नई भोजन पता पुराणी में जैसा बोला गया है ऐसा करना चालू कर दीजिए। आग में पकाया हुआ भोजन छोड़ना चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट छोड़ना चाहिए, बीड़ी सिगरेट नशा भंग तम्बाकू ये सब छोड़ के त्याग करके आना चाहिए। क्यों ना, ये नई भोजन पथा प्रणाली त्याग का मार्ग है, साधना है। इसको असाधना की तरह करना है। जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति, ये प्रभु प्राप्ति का रास्ता है, ना कि कमरे देखना है, ना कि बाथरूम देखना है। यहाँ तो साधना करना है, कक्ष को आगे लेना है। तो आप लोग ये मन की इच्छा को त्याग करना है। यहाँ जो मन की इच्छा को जो जितना त्याग कर लेता है, अपनी जीवा इंद्रियों को जो जितना त्याग कर लेता है, रसना को जो जितना त्याग कर देता है, उसको उतना इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। ये हमारा खुद का अनुभव है। तो आपको ये सब ध्यान में नहीं लेना चाहिए। पैसे से क्या खरीद सकोगे? पैसे से आप रुपया खरीदोगे, पैसे से आप हमको खरीदोगे, पैसे से आप स्वास्थ्य खरीदोगे, पैसे से क्या खरीदोगे आप? अरे पैसे से कुछ नहीं खरीदा जा सकता है। ना आप वो पैसे से स्वास्थ्य खरीद सकते हैं, ना आप पैसों से नींद खरीद सकते हैं। इतना याद रखना है आपको। और याद रखना है आप ये एक साधना स्थली है, ये हमारा ये एक तपोभूमि है। हम यहाँ पे बहुत साधना करे हैं, तो ये साधना स्थली में आपको आना है। ये तो आपके भाग्य अच्छा होगा, आपका पुण्य कर्म जगी होगी, तो आप यहाँ पहुँच पाएंगे, इतना दूर स्थान पे एकांत में पहुँच पाएंगे। और ये आपका मन में सवाल भी नहीं उठेगी। जिसका पुण्य कर्म जागी होती है उसके मन में ऐसे सवाल आएगी ही नहीं कि क्या कमरा कैसा है, बाथरूम कैसा है। अरे हमको तो जहाँ मिला जैसा मिला। हमारा लक्ष्य आगे रखना चाहिए। हमारा लक्ष्य है रोग मुक्त होना, निरोगी होना, मन से भी और तन से भी। और साधना तप ध्यान करके अपनी आत्मा में स्वस्थता पाना। स्वस्थ का मतलब है स्व में स्थिति पाना, अपने आप में रहना, अपने अंदर का एक आनंद में रहना, ये है स्वास्थ्य। लेकिन हम सोचते हैं कि हम पैसे से सब कुछ खरीद लेंगे। ना ना, ऐसे ना सोचिए प्लीज।
क्यों क्यों ना यहाँ आपको मनुष्य जीवन इतनी मुश्किल से 84 लाख योनि पार करके आपको मनुष्य जीवन मिला, और इस मनुष्य जीवन को ऐसे ऐसे दुरुपयोग न करिए। अगर आपको ऐसा चाहिए, ऐसो आराम ये चाहिए, तो आप घर में रह सकते हैं, घर में ऐसो आराम करते ही हैं आप। और इसी को अपना ही आप यहाँ साधना करने क्यों आ रहे हो? साधना करना है तो जैसा मिलेगा ऐसा रहना है। पहले से प्रश्न सवाल नहीं उठना चाहिए मन में। अगर आप पहले से इतना सवाल उठ रही है कैसा होगा, क्या वहां जाके कैसे रहेंगे, तो फिर तो आप मत आइए, क्योंकि आप साधक बने नहीं हैं अभी। तो इसके लिए मैं यही बोलूँगी कि याद रखो, आप याद रखो कि ये त्याग का मार्ग है, सेक्रीफाइस का मार्ग है। और जो जहाँ जितना जितना त्याग करेगा वो उतना 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 ऊंचे पे जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इसके लिए आप थोड़ा सोचिए। खरीदते हो, आप जाते हो हॉस्पिटल, जाते हो दवाई खाना, जाते हो दवा लेते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, सब में रुपया फेंकते हो, क्या आपको स्वास्थ्य मिल जाती है? ना। थोड़ी देर के लिए आराम तो मिलती है, टेम्पोरारी टेम्पोरारी अस्थाई आराम मिल जाती है, लेकिन स्थाई आराम नहीं मिलती है, परमानेंट आराम नहीं मिलते। उल्टा आप पैसे दे के दवाई खरीदते हो, जहर खरीदते हो, डॉक्टर को पैसे देते हो, हॉस्पिटल में पैसे देते हो, और जहर खरीदते हो, और रोग खरीदते हो, रोग परचेज करते हो, खरीदते हो। क्या बीमारी खरीदते हो ना, बीमारी मुक्त होते हो। उल्टा वो थोड़ी देर के लिए होगा, फिर दूसरी जगह में दवाई खा के दूसरा कुछ हो जाएगा, तीसरा कुछ हो जाएगा, फिर हॉस्पिटल जाओगे तो दवा का चक्कर में ऐसे गोल 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 घूमते रहोगे आप। अब पैसे से आप सोचते हो आप ये सब खरीद लोगे, तो ये नहीं हो सकता है। तो याद रखना, हमारा जो नई भोजन पथा प्रणाली है, इसमें तो लंघनम परम औषधम, ये आयुर्वेद का, वेदों का मंत्र है। इसी को सिद्ध करना है हमको। लंघन को बढ़ाना है, ना खाना ना पीना को बढ़ाना है, ड्राई फास्टिंग करना है, ओनली ऑन एयर रहने की कोशिश करना है। और वो भी सब निःशुल्क मिलती है आपको, वो फ्री मिलती है आपको। प्रभु का दवाई है, प्रभु का दुआ है, प्रभु का इम्यूनिटी पावर है, प्रभु का हाथ से छू के आता है, ये खुद सृष्टि करे है ये आकाश तो उसी को जो जितना अंदर फ्री वाला चीज को लेगा, उसको उतना उतना रोग मुक्त होगा, निरोगी हो जाएगा। उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा, और सूक्ष्म आहार करना है। गॉड मेड फूड प्रभु ने जैसा हमको दिए हैं, जैसा बना के फल दिए हैं, और हरी पत्ती दिए हैं, सब्जियां दिए हैं, और खीरा, टमाटर, गाजर, चुकंदर, मूली, कितना रंग रंगनिया सब्जी दिए हैं। हरा भी दिए हैं, सफ़ेद भी दिए हैं, ऑरेंज भी दिए हैं, रेड भी दिए हैं, इतनी सारे कलरफुल, उनका उनका हाथों में भरा हुआ रंग रंग भरा हुआ चीज़ें हमको दे रहे हैं। और हम वो उसको पका के, सड़ा के, चढ़ा के, नष्ट करके, सत्व तत्व को, जीवनी तत्व को नष्ट करके, प्राण बाण शक्ति को हम उसको मृत करके खा रहे हैं। तभी तो आज इतना हम रोगी हैं, तभी तो आज हम रोग को बुला रहे हैं खुद। आप बैल मुझे मार कर रहे हैं, खुद बुला रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सावधान हो जाइए। अब मन के अंदर से ये सोच छोड़िए। अगर आपका ये सोच है कि वहाँ मुझे अच्छा कमरा मिलेगा कि नहीं, कि वहाँ मुझे अच्छा रहन सहन मिलेगा कि नहीं, वहाँ मुझे अच्छा जूस मिलेगा कि नहीं, वहाँ मुझे कच्चे खाने को मिलेगा कि नहीं, वहाँ मुझे रेसिपी मिलेगा कि नहीं, ये सब अगर आपके मन में सोच है, तो आप कभी भी इस साधना में आगे नहीं जा पाएंगे। आप साधना शिविर का अर्थ क्या है? साधना मतलब क्या है? आपने को साधना है, आपने को साधना है और साधना है। और इसी के लिए आप अगर आना चाहते हैं, तो पहले मन के अंदर की ये कूड़ा को निकालिए कि कैसे मिलेगा, क्या होगा। अरे जैसा भी मिलेगा, माँ के पास जा रहे हैं, तपोभूमि में जा रहे हैं, संत के पास में जा रहे हैं, संत के चरण में रहने के लिए जा रहे हैं, तो क्या कमी होगा वहाँ? इतनी विश्वास होना चाहिए, और इसी तरीके से आना चाहिए। सवाल पूछने से पहले थोड़ा सोचिए आप किससे बात कर रहे हैं,
किस कहाँ आना चाहते हैं? हिमाचल प्रदेश देवभूमि, जो कि शिव भगवान जी की ससुराल, माता पार्वती माँ की मायके, जिन्होंने यहाँ इतनी साधना करे हैं, हरी पत्ती की पत्ते में रहे हैं, सांस में रहे हैं, प्राण अपनी सांस में रह के शिव जी को प्राप्त करे हैं। ऐसे देवभूमि, तपोभूमि, दैवी शक्ति की भूमि में आप आना चाहते हैं, फिर इतनी सवाल आपके अंदर उठ रहा है? तो ऐसा सवाल तो उठना ही नहीं चाहिए। अरे जैसा मिलेगा उसका मिट्टी ही अमृत है, इसका मिट्टी में हमारा किस्मत चमक जाएगा, उसकी मिट्टी से हम निरोगी हो जाएंगे, हम रोग मुक्त हो जाएंगे। इतनी विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए और धीरज रखना चाहिए। और आप ये नई भोजन प्रथा प्रणाली को अपनी जीवन शैली बनाने के लिए संकल्प करना चाहिए। यहाँ आके पूरी तरह आग में पकाया हुआ भोजन छोड़ना चाहिए, निर्जला करने आना चाहिए, आकाश तत्व लेने के लिए आना चाहिए, जो आप घर में नहीं कर पा रहे। विश्राम नहीं होती है वहाँ, आत्माराम के पास अपने रमण नहीं होती है, आत्माराम में रमण करने के लिए आना चाहिए संत के पास। और आपको ये सब सवाल नहीं उठना चाहिए, पैसे से क्या क्या खरीदोगे आप? कुछ नहीं खरीद पाएंगे आप। सिर्फ हेल्थ, स्वास्थ्य उसी को मिलेगा जो सही साधना करेगा, जो सही सुमिरन करेगा, ध्यान करेगा और यहाँ का नियमों का पालन करेगा। यहाँ जैसा बोला जाता है ऐसा करेगा और आकाश तत्व जो प्रभु ने फ्री में दिए है उसको लेता रहेगा। और जहाँ जगह मिले वहीं पे लेट जाना है और यहाँ का आनंद लेना है। घर में तो ऐसो आराम कर ही रहे हैं और यहाँ भी ऐसो आराम खुद ढूंढ रहे हैं आप। ऐसो आराम और अपनी मर्जी का भोजन तो घर में हो रही है आपकी, यहाँ तो आना है तो त्याग करने के लिए आना है, सही जीवन शैली सीखने के लिए आना चाहिए, जीवन का दर्शन करने के लिए आना चाहिए, अपनी अंदर की यात्रा को अंतर यात्रा करने के लिए आना चाहिए। तो अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। इस तरीके से आना है तो निःशुल्क है यहाँ सब कुछ, यहाँ कोई पैसा देना नहीं पड़ता है। और आप आना है तो नाम लिखवा सकते हैं। और हमारा शिविर है निर्जला फास्टिंग की, लंबा निर्जला फास्टिंग की हमारा शिविर है। ये 26 सितंबर 2022 से 4 अक्टूबर 2022 तक जो हमारा शारदीय नवरात्र, अरे माँ की पूजन होती है जहाँ, उसी माँ का पूजा होगी, माँ प्रकृति की पूजा होगी। तो उसी में अगर आना चाहते हैं तो आप नाम लिखा सकते हैं और एक एक दिन करके निर्जला को बढ़ा सकते हैं। और यहाँ का एक वातावरण की ऊर्जा की तरंगों की आनंद लेने आ सकते हैं। तो इसके लिए ऐसे अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, जहाँ मिलना वहाँ लेट जाना है और यहाँ का आनंद लेना है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आनंद में रहिए। जय तंदुरुस्ती। और नींद, और याद रखना है नींद और हमारा स्वास्थ्य कभी भी पैसे से आप नहीं खरीद सकते हैं। नींद तो आप जितना जितना सुख मुहार करेंगे अपने आप आती है, ना पैसे की जरूरत पड़ती है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंद। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।